बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमिनू सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिकुल्लि उम्मतिन फितना व फितनतु उम्मती अलमाल औ कमा क़ाल सलातु व तस्लीम। मोहतरम उलमाए किराम और अजीज सामीन, आपने माशाअल्लाह अच्छी अच्छी बातें सुनी हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि कहने वाला अपना दिल निकाल कर बाहर ले आता है, अपनी पूरी ताकत लगा देता है, लेकिन एक वक्ती तौर पर किसी किसी पर असर होता है और वो असर भी इतना होता है कि मगरिब से पहले पहले गायब हो जाता है। इतनी देर तक असर भी नहीं रहता जितना असर का टाइम होता है। वजह क्या है ये तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ही जानते हैं, लेकिन इतनी बात ज़रूर है, वज़क्किर फ़इन्न ज़िक्रा तनफ़उल मोमिनीन। अल्लाह फरमाते हैं याद कराते रहिए, याद दिलाते रहिए। मुसलमानों को, मोमिनों को, ईमान वालों को याद दिलाना कुछ न कुछ फ़ायदा ज़रूर देता है। एक ईमान है अंदर, वो कभी कभी काफ़ी दिनों तक खामोश रहता है। जब कोई अपनी आवाज़ से, अपने अंदाज से और अपनी कैफियत से उसके अंदर जोश भरता है, वो जोश आ भी जाता है। और ना तो एक ही तकरीर ऐसी होती जो पूरे निज़ाम को बदल दे, लेकिन ऐसा भी नहीं होता कि किसी को उससे फ़ायदा भी ना हो। अभी जितनी तकरीरें मेरे कानों तक पहुंची, आवाज़ पहुंची, उनमें तालीम पर, कुरान की तालीम पर बहुत ज़्यादा ज़ोर दिया गया है। इसलिए मैंने सोचा एक तो ये है कि ये भी ख्याल रखा जाए कि तारीख़ न बदल जाए। इसलिए कि अगर आपसे ये कहते रहे लोग, मदरसे वाले, कि भाई 11 बजे, हद से हद 11:30 बजे जलसा ख़त्म हो जाएगा, और कभी कभी चलते चलते 1 या 2 बजा दे वो, तो फिर आप कहेंगे कि बैठना दुश्वार है, बैठा नहीं जाएगा, और आप चलने लगेंगे। पहला जलसा है इसलिए इतने इस वक्त तक जमे हैं, वरना मुश्किल होता है जलसों में आखिर में देखना, रात के जलसों में। लेकिन आप सुन रहे हैं, शायद पहले सो रहे होंगे, लेकिन मुझसे पहले जो तकरीर आई है उसने आपको जगाया है, आपके ईमान को जगाया है, आपके वलवले को जगाया है। बल्कि मुझे तो लगा वो ज़बरदस्ती उठे, वरना पैसे तो आ ही रहे थे। कारी सुहेल ये सोच रहे थे कि ये और बैठे रहें, तो इसलिए कि किसी की नज़र कहीं होती है, किसी की नज़र कहीं होती है। कारी साहब की नज़र इस पर नहीं कि तकरीर कितनी बढ़िया हो रही है, कारी साहब की नज़र इस पर है कि इस तकरीर का असर जेब पर कितना पड़ रहा है और उसमें से क्या निकल रहा है, क्या नहीं। खैर, पौधा लगता है,
बीज डलता है, फिर वो पैदा होता है, एकदम से बड़ा नहीं होता। ये अभी इब्तदाई मरहले में है। उम्मीद है खुदा की जात से अगर काम करने वालों में इखलास रहा तो ये बड़ा होता ही होता चला जाएगा। लेकिन एक शर्त इसमें यह भी है कि बच्चों को कुरान के बगैर न रहने दो खुदा के वास्ते। अब अफसोस ये होता है, मैं ये सुना दूं कि खानपुर जहां 1938 से मदरसा कायम और बराबर चल रहा है, थोड़ा बहुत बीमार तो हुआ बीच में, लेकिन सांस चलते रहे उसके। ऐसा नहीं हुआ कि उसके सांस कभी बंद हुए, थोड़ी सी बीमारी आती रही। अब अल्लाह का फजल है, आप हजरात की डॉक्टरी से तो इंजेक्शन ठीक ठाक लग रहा है। तो वहां भी बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने कुरान नाजरा भी नहीं पढ़ा। अब जब से ये दौर शुरू हुआ तकरीबन 2000 के बाद से, इससे पहले कोई आदमी ऐसा नहीं मिलता था जो मदरसे में जिसने न पढ़ा हो। लेकिन जब से ये नर्सरी और स्कूल खुले हैं तो सीधे बराह रास्त छोटे बच्चे और बच्चियों को सीधे स्कूल भेजते हैं। कौन मना करता है भेजने से? लेकिन मुसलमान जब यही नहीं समझता कि मेरा असल मजहब क्या है, जब बाप बच्चे को कुरान की तालीम देकर नहीं जाएगा, जो फर्ज ऐन है, नमाज फर्ज ऐन है, रोजा फर्ज ऐन है, ऐसे ही इल्म, खास तौर से इल्म दीन, और इल्म दीन में जिसको आप कहते हैं हलाल और हराम का इल्म, ये हर बाप पर वाजिब है, फर्ज है अपने बच्चों को पढ़ाना, और हर इंसान पर वाजिब है कि खुद सीखे। ये फरीजा छोड़कर जाते हैं। एक वाकया कभी सुनाया होगा, हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु के जमाने में जब वो अमीरुल मोमिनीन थे, एक बड़े मियाँ आए बूढ़े, और जाके शिकायत की, अमीरुल मोमिनीन मेरा बेटा मेरी नाफरमानी करता है, बात नहीं मानता। एक ही बेटा। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु को बड़ा गुस्सा आया, बड़े गुस्से वाले थे। उनके होते हुए कौन ऐसा नौजवान हो सकता है जो माँ उसके बाप की खिदमत ना करे, बात ना माने? का फौरन बुला के लाओ। बुला के लाया गया तो उनका चेहरा और तिमतमाता चेहरा गुस्से का लाल जब उस नौजवान ने देखा तो एकदम से हाथ जोड़ के कहने लगे, अमीरुल मोमिनीन पहले मेरी बात सुन लियो, उसके बाद जो चाहे आप कर लें। कभी ऐसा ना हो गुस्से में आप सजा दे दे और मेरी बात ना सुने। तो कहने लगे, सुना क्या बात है? हजरत मैं पूछना चाहता हूं कि क्या सबके सब हक बाप के ही हैं औलाद पर, या औलाद का भी कोई हक है माँ बाप पर? फरमाने लगे, हाँ, सबसे पहला है अच्छा नाम रखना। देखो नाम बिगाड़ते हैं हम बहुत ज्यादा, और बिगाड़े तो मोहब्बत में हमने। ऐसे ही कलीम था, कलवा कलवा कहने लगे। अब वो उठाए फिर रहा कलवे को पूरी जिंदगी बेचारा। अगर कोई कहे कलीम से मिलना, कौन कलीम? कलवा। चाहे वो प्रधान बन जाए तब भी कलवा। हाँ, मौलवी वोलवी बन जाएगा तो जान बच जाएगी, हाफिज मौलवी बन जाएगा तो जान बच जाएगी, प्रधान बनेगा तब भी नहीं बचेगी, तब भी कहेंगे कलीम उर्फ कलवा, कभी कल्लू। पहले होते थे नाम, जब किसी को मिलता नहीं था कि क्या नाम रखे, कि कौन से दिन हुआ, कि बुध को रख दो बुद्धू, कौन से दिन हुआ, बार को रख दे बारू, इतवार को तारू रख दिया, पीर को पीरू रख दिया, जुमेरात और जुमे को जुम्मन रख दिया, यही नाम हो जाते थे फिर। लेकिन ये बहुत याद रखना, बाप के जिम्मे हक है ही हक, और अगर आपने नाम बिगाड़ा है,
और वो उसके आर का सबब बना है, तो गुनहगार वो शख्स है जिसने नाम बिगाड़ा है। ऐसा नाम जिससे उसको तकलीफ पहुंच रही है। इसीलिए नाम अच्छा रखना है, लेकिन अच्छे का मतलब ये नहीं कि बच्चा हुआ तो काला पैदा, नाम रख दिया खूबसूरत। ये भी मजाक है, ये भी याद रखना। इसलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे नाम भी बदले कि किसी का नाम बिर्रा है, बिर्रा का माना नेकी, कहने लगे अच्छा, पहले ही अपने आप को पाक साफ बताना चाहता है। औरत का नाम बिर्रा, तो नाम बदल दिया। हजरत ज़ैनब का नाम भी बिर्रा था पहले। फिर किसी का नाम अफला था, कामयाबी, कहने लगे नाम बदल दे। अब तो नेक मोहम्मद, पड़ा शराब में दूध, नेक मोहम्मद। नाम तो रख दिया उसका नेक, और शराब पी रहा बेच दिया, तो नाम की भी तौहीन है। इसलिए ऐसे नाम जो मजाक बनते हों नहीं रखने हैं। तो नाम सही रखना, तो कम से कम इमाम तो मौजूद है हर महल्ले में, पूछ तो सकते हैं कि नाम कैसा। बस ऐसे ही कि बीवी का नाम बच्ची का नाम रख दिया, अच्छा लगा, क्या रखा, मंतशा, कहने लगे मंतशा नाम रख दिया। मंतशा तो इसमें है ही नहीं, उलमा जानते हैं नाम भी नहीं है। ये तो ऐसा किसी का नाम गधा रख दो। मंतशा, किसी ने पूछा मंतशा दो हैं कुरान में, तुदिल्लु तुइस्सु, तो तुमने कौन सा रखा? का तदिल्लु रखा। तो इज्जु मंतशा, अल्लाह जिसको चाहता है इज्जत देता है, और तुदिल्लु मंतशा, जिसको चाहता है गुमराह करता है। तो वो कहता मैं तो तुदिल्लु रखा, रख दिया भाई ना। एक ने रख दिया हामान, का कुरान में देख कर रखा था। कम वक्त, तो हामान तो खुदा का दुश्मन था। तो नाम सही फरमाया उसने। कहा अमीरुल मोमिनीन, मेरे बाप ने मेरा नाम जो रखा है उसका तर्जुमा हमारी जुबान में पाखाना है। पाखाना, वो तो अरबी जानते हैं ना, अरबी जैसे हम उर्दू में किसी का नाम पाखाना रख दो भाई, अरे सीधी जुबान में कह दो। हमारे उस्ताद थे हज़रत मौलाना नईम साहब रहमतुल्लाह अलैह, वो कहा करते थे पाखाना भी नहीं जानोगे तुम जानोगे उसको कहते हैं गू। तो किसी का नाम गू रख दो, बताओ कहां बैठेगा वो, किस मजलिस में जाएगा वो? अगर हाफिज जी बन गए, इमाम बना लोगे। उर्दू में तो आप समझ रहे हैं, वो अरबी का नाम अरबी में समझते हैं। तो जब उसका नाम ये रखा, का मेरे बाप ने ये नाम रखा अमीरुल मोमिनीन, मैं बचपन से पढ़ न सका, दोस्तों में न जा सका, इसलिए कि मेरे साथी मुझे ये नाम कहकर चिढ़ाया करते थे। मैं दोस्तों में दोस्त नहीं रहा, मेरा कोई दोस्त नहीं है, न मैं मजलिस में बैठ सकता, न मैं गली में निकल सकता। मेरे साथी और दूसरे मिलने वाले इस नाम से मुझे चिढ़ाते हैं, मैं हटा नहीं सकता। वो किसी का नाम चढ़ जाए वो खुद हटा नहीं सकता उसको। मैं तो मजलिस में जाने का भी नहीं रहा। तो अमीरुल मोमिनीन को गुस्सा जो इधर था वो थोड़ा सा मुंतकिल बुढ़े की तरफ भी हो गया, को गड़बड़ तो बुढ़ा भी है। फिर कहा हजरत दूसरा हक क्या है? कहा दीनी तालीम देना। का एक हरफ नहीं पढ़ा रखा, पूछ लो, एक हरफ नहीं पढ़ाया। आमतौर से जिसका एक बेटा होता है वो तो काम पे लगा दे उसे। हजरत उमर फारूक का उधर भी गुस्सा मुंतकिल हो गया। का तीसरा हक, अगर बाप खुद शादी कर रहा है, कहीं रिवायत में वली में उसके अकीके के बारे में, अगर खुद शादी कर रहा है तो ऐसी ही लड़की ढूंढे, कुफू कहते हैं इसको, ऐसी ही लड़की ढूंढे जैसा खुद है। ऐसा भी ना हो कि अच्छी लड़की खूबसूरत है और तुम्हें देखकर अपना हुक्का अच्छा दिया उसने, भर दिया चिलम बढ़िया, और जाके रिश्ता कराए कम वक्त, वो बच्ची पूरी जिंदगी परेशान है, वो रिश्ता नहीं रहता। बच्चा ठीक है, इधर बच्ची का निकाह किसी और बच्ची का कर दिया, ये आपने हक मारा। हाँ, बड़ा होगा वो खुद शादी करेगा, ये तो अलग मसला, लेकिन जब खुद कर रहे हो तो कर्मा अमीरुल मोमिनीन, मेरे निकाह में मेरे बाप ने जो बच्ची भेजी है
वो उस गांव की सबसे बदचलन और बदकार औरत है, मैं उसकी हिफाजत करूं, वो घर से बाहर भागती है, अपने बाप की खिदमत करूं। तो हजरत उम्मुल मोमिनीन ने फरमा दिया था, फौरन कह करके बूढ़े मेरे सामने से फौरन खड़े, अगर अपना हक नहीं अदा करोगे तो औलाद से हक मांगने का कोई हक नहीं है। ज्यादा बड़े हक नहीं है ये, लेकिन ये पूरे करने चाहिए। इसमें सबसे बड़ी कोताही होती है, नाम तो सब प्यारा रखना चाहते हैं लेकिन बाद में बिगाड़ते हैं। कोताही होती है तालीम कुरान से, कुरान नहीं मानते आज, और न पढ़ाने की वजह यह है कि ये दौर चल चुका है मालियत का। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था, लिकुल्ली उम्मतिन फितना व फितनतु उम्मती अलमाल व फी रिवायतिन अलमरअ, मेरी तमाम उम्मत को किसी ना किसी चीज से आजमाया गया और मेरी उम्मत की आजमाइश माल से होगी या औरत से होगी। अब इस माल के चक्कर में हम सोचते हैं उस तालीम में क्योंकि नौकरी मिलेगी, इस तालीम में नौकरी का मसला नहीं है, तो आपकी नियत शुरू से माल की है, इसलिए आपने कुरान को कोई हैसियत नहीं रखी। और इस माल की वजह से याद रखो, माल की मोहब्बत ऐसी होती है, ये बाप की मोहब्बत में निकाल देती है, माँ की मोहब्बत में निकाल देती है, रिश्तों की मोहब्बत में निकाल देती है। इसी माँ की मोहब्बत में अपनी बच्ची को बिल्कुल बेपर्दा करने के बाद गैरों के साथ भेज देते हैं, अजनबियों के साथ भेज देते हैं पढ़ने के लिए कि डॉक्टर बनेगी, इंजीनियर बनेगी, नौकरी लग जाएगी, और जब उसकी नौकरी लगेगी तो आपको एक ढिल्ला नहीं मिलेगा, उस शोहर को ही मिलेगा। शोहर ही तलाश कर लो नौकरी वाला, कम से कम ये उसकी खिदमत करे, या नौकरी भी खुद ही करके दोगे। तो इस फितने ने, इस माल की वजह से ऐसा हुआ है, इस फितने की वजह से। और इंसान अब जा रहा है दुआ कराने के लिए उलमा के पास, माल के लिए, ओहदे के लिए। बीमार हो गया तो जा रहा है। अभी ये बाढ़ आएगी थोड़ी सी, अभी चल रही है इसकी इलेक्शन की बाढ़ आएगी, इसमें जहां भी पता चल जाए वहीं चला जाएगा दुआ कराने के लिए। इधर पता शराब का कारोबार भी चल रहा है, उधर दुआ कराने पहुंच रहा है। इधर पता चला भाई का सारा माल हड़प कर रखा, उधर दुआ कराने पहुंच रहा है। और दुआ के लिए सोचते हैं कि सारा काम हजरत करते, मैं सुबह सोता हूं नमाज में, दुआ करा के आया, नमाज पढ़ी नहीं। मैं तो ये कह दिया करता हूं कि देखो अब तो हुए नहीं, लेकिन अगर दुआ कराने पहुंच रहे हो, मैं कहता हूं फला फला पढ़ लेना जी, कोई ऐसी चीज बताए तावीज दे दो, यानी कुछ ना करना पड़े। तावीज तो देते ही नहीं हम, खैर, लेकिन वो चाहते हैं कि कुछ ना कुछ तावीज दे दे, कुछ ना करना पड़े। अरे अगर अब तो खांचे नहीं रहे, बुग्गी फंस जाया करती थी, खांचे में फंस जाती थी और जोटा जोड़ना लगाए, सारे के सारे जोड़ लगाते, निकलती थी वो नहीं निकलती जब तक झोटा खुद घुटने लगाकर गोड्डी डाल के जोड़ना लगाए। अगर फंस जाओगे तो अगर खुद अल्लाह से नहीं मांगोगे तो बुजुर्ग की दुआ भी अटक जाएगी, हल्का सा हिला तो देगी, सहारा तो लगा देगी, लेकिन याद रखो, और अगर निकाल के बाहर भी कर दिया तो फिर भी तो बुग्गी आपको ले जानी है, वहीं खड़ी रह जाएगी। अल्लाह भी कह देंगे जिसके लिए बुजुर्ग दुआ कर रहा है मेरे बंदे, वो तो सो रहा था। किसी की सिफारिश करो और कह दो कि उसने कह दिया मेरे लिए सिफारिश कर देना, नौकरी लग जाएगी, और नौकरी के वहां जाकर पहुंचे भी नहीं, और उससे कह दिया जी वो फला आदमी को नौकरी पे रख लो, कहा भेज तो जब तो रखूंगा या घर पड़े पड़े रख लूं उसे। याद रखो, ये सीधी बात इसलिए बताई है, कुछ करना पड़ता है। एक वाकया सुनाकर बात खत्म करता हूं, थोड़ा सा इसमें लतीफा भी है लेकिन इबरत। सैयदना ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम तो तबलीग कर ही रहे थे। कभी किसी नौजवान को, कभी किसी नौजवान को, एक नौजवान को कहते रहे कि भाई दीन इख्तियार कर ले, ईमान ले आ, तो एकदम से कहने लगा कि कुछ दिखेगा तभी तो लाऊंगा ईमान, पता तो चले कि आप बुजुर्ग भी हैं, नेक भी हैं, सच्चे भी हैं, इसका पता लगाने के लिए। तो हजरत ने कहा भाई पता लगाने के लिए कैसे पता लगेगा, तू मेरा साथ चले एक दिन सफर में। इंसान का पता सफर से लगता है, और एक दूसरे साथी का पता चलता है सफर में कौन कैसा है। जब आप साथ ही नहीं रहते और जाकर के कह दिया फला बुजुर्ग का मैं भी मुरीद हूं, और बुजुर्ग के पास कभी गए नहीं, और बुजुर्ग ने अगर कभी आपके मजहब, आपके मतलब के खिलाफ कह दिया तो फिर आप पीर बदल देते हैं।
कहा ये तो ठीक नहीं रहा, दूसरा देखेंगे। पीर तो ऐसा होना चाहिए जिसका जो खुद मालदार हो, और पीर साहब ये सोच रहा है कि मुरीद ऐसा होना चाहिए जो मालदार हो, फिर कहाँ गड्डी कहाँ चलेगी। तो खैर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा अच्छा कल मेरे साथ सफर पे चलना। वो नौजवान सफर पे चला और जंगल का सफर तय किया। दोपहर का वक्त हुआ, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम कहने लगे नौजवान भूख लग गई। कहा जी भूख तो लगी गई, अब इतना देर हो गए चलते चलते। कहा जेब में पैसे भी हैं कुछ। कहा जी 2 रुपये हैं उस जमाने का जो भी पैसे थे। कहा अच्छा निकाल। 2 रुपये उसने निकाले। हजरत ने निकाला 1 और दे के कह दिया 3 जा बाजार से रोटी लेकर खाना लेके आ। ये चला तो गया, अभी तो शुरुआत का ही था। आगे बढ़ के सोचने लगा, अकेला जाके कहने लगे हजरत बड़ा चालू आदमी है, मेरे 2 और अपना 1। भाई इंसाफ तो ये था 2-2 रुपए होने चाहिए थे ना, लेकिन हजरत ने अपना 1 दिया और मेरे 2 निकालवा लिए। आगे चला, चलते चलते इत्तेफाक ऐसा रहा हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को सब खबर मिल रही थी फरिश्ते के जरिए। वो तो तरबियत का में था। वहां 3 ही रोटी मिली। आते हुए सोचने लगा कि 2 भूख लग रही बढ़िया कि भाई 2 रोटी तो मेरी पक्की है, इसलिए कि 2 रुपए मेरे थे। हजरत की तो ईमानदारी की 1 रोटी है, और अगर हजरत के साथ बैठ के खाऊंगा तो हजरत आधी खाएंगे, नहीं 1.5 खाएंगे हजरत। और फिर सोचा हजरत यहाँ क्या देख रहे हैं, दरख्त के नीचे बैठ के 1 रोटी चट कर गया। कहा हजरत को क्या पता, कह दूंगा। और जाके हजरत के पास पहुंचा। हजरत ने कहा अरे भाई कितनी रोटी लेकर आया। कहा जी 2। कि 3 रुपए में 2 ही मिली। जी 2 ही मिली, आ तो शक कर रहे, बोला कोई बात है, जब 2 ही दी महंगाई चल रही जी। कहने लगे अच्छा भाई 2 ही मिली। हाँ जी 2-3 मरतबा पूछ लिया हजरत ने। कहा अच्छा खा ले भाई। बैठ के खाई गई। खाने के बाद फिर आगे चल दिए। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जब आगे बढ़े तो बढ़ने के बाद एक दरिया पड़ता था। कहा नौजवान उस पार जाना है। कहा यहाँ तो कश्ती भी नहीं है। कहा ऐसे ही जाना। कहा जी डूब जाएंगे, मेरे पे तैरना भी नहीं आता। कहा अच्छा तू आंख बंद कर, मेरा हाथ पकड़। तो करते लिया काम, डरते डरते रहे। इतनी देर में हजरत पार हो गए। जैसे ही पार हुए कहने लगे ओ हजरत आप तो बहुत बड़े पहुंचे हुए आदमी हो, कमाल हो गया, दरिया पार कर दिया, पैर तक नहीं भीगे, पता भी नहीं चला। कहा कि वाकईतन में बड़ा नेक आदमी हूँ, बुजुर्ग आदमी हूँ। जी है, मैं तो देख रहा हूँ, तो सुनने वाले यकीन कर लेंगे। कहा आपको मेरी बात को पक्का यकीन है? कि बिल्कुल पक्का यकीन हजरत, मैं तो आपका पक्का मुरीद हो गया। अच्छा बताओ रोटी कितनी थी? कहने लगे भाई हजरत हजरत के आदमी रहोगे तो पूछ लिया। कहने लगे हजरत क्या बात, आप रोटी तो 2 ही तो थी। अच्छा भाई 2 ही थी, चलो आगे चलते। आगे चले, जंगल का सफर तय हुआ। कहने लगे अगला दिन हो गया कि नौजवान भूख लगी जी, बहुत भूख लगी, चूहे कूद गए तो पेट में, आगे नहीं जाया। तब ये पता नहीं जाना किधर है, जंगल में है। कहने लगे भाई पैसा मेरे पे भी 1 था, तेरे पे 2 थे, खत्म हो गए, और अब तो शहर भी दूर है। अगर जी क्या करें, आपके साथ हूँ, देख लो भूखा मरना पड़ेगा। कहने लगे देखते हैं चलो। हिरन का एक गोल का गोल रेवड़ जा रहा था। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने एक हिरन को इशारा यूं किया, वो फौरन दौड़ता हुआ हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के पास आ गया। और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने वो सब कोई छुरी लिए हुए था, कोई चाकू साथ में लिए हुए थे। कहा उसको ज़िबा कर दिया। उसने वो फड़फड़ाया भी नहीं। ज़िबा करके उसका गोश्त निकाला, भून करके खाया, खूब छक लिए, और कहने लगे नौजवान पेट भर गया जी, बहुत बढ़िया पेट भर गया। और उठते हुए चले, वो जो खाल पड़ी हुई थी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने पैर लगा के उस पर कहा कुम बिस्मिल्लाह। जैसे ही किया वो हिरन जिंदा होकर के कूदता हुआ फिर अपने रेवड़ में जा मिला। अब ये नौजवान कहने लगा हजरत ऐसे तो बुजुर्ग के बारे में सुना भी नहीं, कमाल हो गया सर, ये तो पेट में गोश्त जुगत हुआ है, वो जा रहा हिरन भागा वो। हजरत ये कैसे हुआ? आप तो बहुत ही बड़े हैं, बहुत बड़े बुजुर्ग हैं। का कितने हैं तुझे कुछ ये एतमाद यकीन हुआ कि यकीन ऐसा पक्का यकीन हुआ हजरत, ऐसा पक्का यकीन हुआ कि बस किसी को सुनाऊंगा वो भी ईमान ले आएगा आप पर। तो कि सच्ची बात कह रहा जी, बस बता, अब इसमें शक कर रहे हैं कि बताओ रोटी कितनी थी?
कहने लगे भाई ये हजरत रोटी नहीं बोल रहा, वहां पोल खुले मसला है। ठिठक सी के कहने लगा हजरत रोटी तो दो ही थी। हजरत समझ गए ईमान पूरा हुआ नहीं, अभी नहीं हुआ। इतना बड़ा मौजज़ा भी देखा। चले पहाड़ी इलाका आ गया, पहाड़ी इलाका हजरत के मौजज़े से देखा कि 3 ईंट पड़ी हैं सोने की। तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा नौजवान काम बन गया बढ़िया, जंगल की ईंट है, किसी की तो है नहीं, जिसे हाथ लगी उसी की है, और 3 ईंट हैं, एक मैं ले लेता हूं और एक आप ले रख लो, और एक उसके लिए छोड़ देते हैं जिसने तीसरी रोटी खा रखी। अब सोचने लगा नौजवान, अब फंस गया, ना बताया तो एक ईंट गई और बताया तो पोल खुली बस। लेकिन कहने लगा हजरत वो तो मैंने खाई थी। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम कहने लगे मेरे नौजवान, इतने बड़े बड़े मौज से देखकर भी तेरा ईमान नहीं बन सका, एक सच नहीं बोल सका, और अब मैं अपने साथ तुझे नहीं रख सकता। तू जाओ, तू तीनों ईंट तू रख ले, मुझे दुनिया की जरूरत नहीं, मैं तेरा इम्तिहान ले रहा था। इतने बड़े मौज से देखकर भी जब ईमान न ला सका, सच ना बोल सका, और जब दुनिया जाती देखी फौरन सच पर आ गया। पहले भी जलील हो रहा था, अब भी तेरी पोल खुली है, लेकिन अब दुनिया के जाने के चक्कर में पोल खोलने के लिए तैयार हो गया, दुनिया हाथ से। और यूं कहकर ईसा अलैहिस्सलाम आगे निकले। इसने भी सोचा जाने दो, हजरत तो बते रहे, 3 ईंट तो फंसी, तीनों छोड़ गए हजरत, बता रहे हजरत किसी और को बना लेंगे, बाद में देख लेंगे। ईंट तो मिली, लेकिन सोचा अब ले जाऊं कैसे, अगर किसी और ने देख लिया तो सब भाई को भाई का पता, मुझे भी मारेगा और इसे भी छीन लेगा, कुछ छुपाने की चीज ही नहीं। सोचा रात का इंतजार कर लेता हूं, अंधेरे में लेके जाऊंगा। अब जब रात करीब करीब सी आई तो वो जो रात का इंतजार करने वाले चोर घूमते रहते थे जंगलों में, 3 चोर घूम रहे थे। उन्होंने देख लिया, अरे कमाल, एक नौजवान खड़ा है और 3 ईंटें हैं, ये तो आज यही बन गया था, कहीं चोरी करने की जरूरत ही नहीं। बस इन्होंने आओ ताओ न किया, पकड़ के उसको कत्ल कर दिया और तीनों ईंटों पर कब्जा करने लगे। इससे बढ़िया कभी नहीं लगी भाई जिंदगी में। एक उसमें बांटने में भी इख्तिलाफ नहीं है, एक एक ईंट तीनों की हो गई। और बैठ के कहने लगे भाई अब तो यहां दावत करके और पार्टी मना के चलेंगे। अब पार्टी के लिए एक से पैसे दिए और कहा जाओ बेहतरीन खाना बना के लेके आ, बाजार में जाओ और बेहतरीन खाना लेके आ। इसको पैसे दे दिए। ये जब दूर चला गया, दोनों कहने लगे यार जब ये आ जाएगा, अगर हम इसका कत्ल कर दें, ये दोनों ईंट हम दोनों की नहीं हो जाएंगे। कहने लगे बात तो सही कह रहा था कि जब ये आए तो मौका से लगा करके मैं इसे बहलाऊं फुसलाऊंगा और तो इसी गर्दन काट देना। इन्होंने ये फैसला कर लिया। वो भी नहीं का भाई था जो जा रहा था, इसी कौम का था वो भी। उसके दिमाग में ये बात आई कि अगर मैं खाने में जहर मिला दूं तो ये तीनों ईंट तेरी नहीं हो जाएंगे। उसने यही काम किया, बढ़िया सा जहर मिलाया खाने में और खाना लेकर आया। ये कहने लगे यार बहुत देर कर दी। कहने लगे खाना अपने सामने बनवा के लेकर आया, बढ़िया लेकर आया, का अच्छा रख दे। उसने जैसे रखा एक तैयार तो उसी गर्दन काट दी। अब दोनों बैठे, कहने लगे अब आगे मजे, खाना भी खाएंगे ईंट भी लेकर जाएंगे। अब इत्मीनान से इन्होंने जो खाना खाया, एक इधर गिर गया और एक इधर गिर गया। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम सब जिनको मुकाशफा और फरिश्ते के जरिए सब खबर मिल रही थी, वापस उसी रास्ते से आए और आने के बाद देखा वो तीनों ईंटें जैसे रखी थी, जू की तू रखी है, हिली नहीं है, और 4 लाशें पड़ी हुई हैं। और कहा हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने, ऐ दुनिया, जिसने तुझको अपनी जान से ज्यादा चाहा, ईमान से ज्यादा चाहा, तूने आखिर उसके साथ यही धोखा दिया है। इस दुनिया का आलम यह है कि एक बेटे ने अपनी माँ का कत्ल टुकड़े टुकड़े इस बिना पर कर दिया कि माँ ने उसको बाप नहीं था, सिर्फ गुटके का 1 रुपया नहीं दिया था, इस बिना पर।
और अभी परसों में दिल्ली में था, मुझे बताया कि एक बच्चे ने अपनी माँ का कत्ल सिर्फ इस बिना पर कर दिया कि वो रात को पबजी खेल देखता था, माँ उसे टोकती थी, कहा मेरे खेल में डिस्टर्ब पैदा करती है इसलिए मार दी। क्या कीमत है दुनिया की? इस दुनिया ने ना माँ का रखा ना बाप का रखा, रिश्ते तार तार कर। इसी दुनिया ही के चक्कर में हमने फिर हलाल ना देखा ना हराम देखा। शराब का ठेका मिल गया वो ले लिया, किसी का हड़पने का माल मिल गया तो हड़प कर लिया, किसी की जायदाद जितनी सी दबा ली तो कभी ना छोड़ी, हालांकि कब्र में कोई लेकर नहीं जाएगा साथ। ये फितना है, इसमें उरूज पर है। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ करें खुदा ताला माल की मोहब्बत से ज्यादा दीन की और ईमान की मोहब्बत पैदा फरमा दे। जब दीन और ईमान की मोहब्बत हो जाएगी, जैसे कि हारून रशीद अलैहिर्रहमान ने एक दफ़ा अपने खुश होकर अपने तमाम गुलामों को, खादिमों को कहा कि मांग लो जो मांगना है। उनकी एक बांदी थी, कुछ नहीं मांगा। पूछा कि तू क्यों नहीं मांगती? उसने एकदम हारून के कंधे पर हाथ रख दिया कि मुझे सिर्फ आप चाहिए। अरे जिसके आप हैं उसकी पूरी सल्तनत है, तो हम अल्लाह रब्बुल इज्जत को क्यों नहीं चाहते? उसके कुरान को क्यों नहीं रखते? उसके कुरान को क्यों नहीं पढ़ते? अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें कुरान से मोहब्बत की तौफीक नसीब फरमाए। वमा अलैनल बलाग। दुरूद शरीफ पढ़िए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार। रब्बना ला तुआखिज़ना इन नसीना व अख़्ताना। रब्बना वला तहमिल अलैना इसरन कमा हमलतहु अलल लज़ीना मिन क़ब्लिना। रब्बना वला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बिही वअफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना अंत मौलाना फ़ंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। फ़ंसुरना या मौलाना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। फ़ंसुरना या मौलाना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। फ़ंसुरना या मौलाना अलल क़ौमिल मुफ़सिदीन। फ़ंसुरना या मौलाना अलल क़ौमिल मुफ़सिदीन। या मुग़ीस वग़िस्ना या मुग़ीस वग़िस्ना या मुग़ीस वग़िस्ना। या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह। अर्रहमान या अल्लाह, अर्रहीम या अल्लाह, अल करीम या अल्लाह, अल हलीम या अल्लाह, अल हकीम या अल्लाह, अल अलीम या अल्लाह, अल हलीम या अल्लाह, अस्समीउ या अल्लाह, अल बसीर या अल्लाह, अल मुमिन या अल्लाह, अल मुहैमिन या अल्लाह, अल कादिर या अल्लाह, अल मुक़्तदिर या अल्लाह, अल राज़िक़ या अल्लाह, अल रज़्ज़ाक़ या अल्लाह, अल गाफ़िर या अल्लाह, अल गफूर या अल्लाह, अल गफ्फार या अल्लाह, अल जाबिर या अल्लाह, अल अव्वल या अल्लाह, अल अव्वल या अल्लाह, अल आखिर या अल्लाह, अल ज़ाहिर या अल्लाह, अल बातिन या अल्लाह। ला इलाहा इल्ला अंता, ला इलाहा इल्ला अंता, सुब्हानक इन्ना कुन्ना मिनज़ ज़ालिमीन। ला इलाहा इल्ला अंता, सुब्हानक इन्ना कुन्ना मिनज़ ज़ालिमीन। ला इलाहा इल्ला अंता, सुब्हानक इन्ना कुन्ना मिनज़ ज़ालिमीन। इन्ना
ओ खालिक, ओ मालिक, ओ जुल जलाली वल इकराम, ओ फाअलुल लिमा युरीद, ओ अज़मत और रफ़अत वाले रब, ओ मुझे पैदा करने वाले, ओ बोलने की ताकत देने वाले, ओ पैरों की कुव्वत देने वाले, ओ मेरी आंखों में रोशनी देने वाले, ओ मुझे इंसान बनाने वाले, मुझे ईमान देने वाले, प्यारे हबीब की उम्मत में भेजने वाले, ए रब्बे जुल जलाल, हम गुनहगार, सियाकार, बदकार, मुजरिम, खतावार, सजावार तेरे बंदे। अल्लाह रात के आधे हिस्से में उलामा ने हाथ उठाए, हुफ्फाज के हाथ उठे, बच्चों के हाथ उठे, तलबा के हाथ उठे, अल्लाह बड़ों के हाथ उठे, जवानों ने हाथ उठाए, तेरी बात सुनने के लिए इस वक्त अपने आप को जगाया, अल्लाह चटाई पर बिठाया और रब्बे करीम, ओ मालिक कोनो मकान, हम गुनहगारों को माफ फरमा, हम खताकारों को माफ फरमा, हम खताकारों को माफ फरमा, हम गुनहगार हैं, हम यकीनन सियाकार हैं, हम बदकार हैं, अल्लाह मुजरिम हैं, तेरी बारगाह में अलल ऐलान एतराफी जुर्म है। अल्लाह हम अपने जुर्मों का इकरार करते हैं, ओ पाक परवरदिगार हमें माफी का परवाना दे दीजिए। तुझे वास्ता तेरी खुदाई का, तुझे वास्ता तेरी किबरियाई का, तुझे वास्ता तेरी अजमत का, तेरी बड़ाई का, ओ नील को आसमान वाले अपने फरिश्तों का वास्ता ले लीजिए, अपने अंबिया रसूलों का वास्ता ले लीजिए, उनकी मेहनतों का वास्ता ले लीजिए। प्यारे हबीब, हम सबके हबीब, दुलारे हबीब, शहंशाह बता, हरमैन शरीफैन के बानी, ओ रब्बे करीम, गारे हिरा के किला कश, गारे सौर में कयाम करने वाले, पत्थरों पर पैदल चलने वाले, पेट पर पत्थर बांधने वाले, हमारी खातिर अपने दाद को शहीद कराने वाले, अल्लाह उनका वास्ता ले लीजिए, मेरे हबीब की दुआ का वास्ता ले लीजिए। अल्लाह उन आंसुओं का वास्ता जिनमें तेरा हबीब रात को उठता है, अल्लाह तुझको मुखातब करके तेरे कलाम की आयत पढ़ता है, या अल्लाह इन तुअज़्ज़िबहुम फ़इन्नहुम इबादुक, और रब्बे करीम मेरे उम्मत भी तेरे बंदे हैं, अगर तू अज़ाब देगा कौन आपसे बचाएगा, कौन छुड़ा लेगा, कौन बचा लेगा, अल्लाह कौन आपसे सामने लड़ पड़ेगा, कौन आपसे छीन लेगा। वइन तग़फ़िर लहुम फ़इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम, लेकिन अल्लाह अगर आपने माफ कर दिया तो आप तो बहुत बड़े हैं परवरदिगार, बहुत गालिब हैं। अल्लाह तेरा हबीब रोते रोते हिचकियां बन रही हैं, या रब्बी उम्मती, या रब्बी उम्मती, ओ उम्मत के मुहम्मदिया के जानेदारों, तेरा नबी रातों को रोया, आंखों से आंसू है कि ओ रब मेरे गुनहगार उम्मती को माफ कर देना। मौत के वक्त में कहता है, ए अल्लाह सारी शक्ति मुझ पर डाल दे, मेरी उम्मत को बचा ले। अपने बच्चों के लिए नहीं मांगा, अपने लिए औलाद नहीं मांगी, अल्लाह उनकी उन दुआओं का वास्ता, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आंसुओं का वास्ता। अल्लाह क्या हुजूर के आंसू ने भी आपकी आंख को ठंडा नहीं किया। मौला गुनहगार सही, आप हमसे नाराज हैं, हमें मालूम है। आप ही के हबीब से बात आई और आपने कुरान में फरमाया, जब मैं नाराज होता हूँ तो जालिमों को मुसल्लत कर देता हूँ। अल्लाह आज मशरिक़ व मग़रिब, शुमाल व जुनूब, हर चार जानिब बर्बरियत,
अल्लाह मासूमों का कत्ल है, खून मुस्लिम बेला सस्ता है। हम रो भी नहीं सकते, हम अपनों के लिए मांग भी नहीं सकते, हम अपना गुस्सा भी जाहिर नहीं कर सकते। अल्लाह हमने तेरी आवाज पर लब्बैक में कहा, आप नाराज हो गए। आपने हय्या अलस सलाह के जरिए आवाज लगाई, मैं मस्जिद की तरफ ना आ सका, मगरिब में ईशा में पूरे 5 वक्त ना आ सका। और रब्बे करीम तू फिर भी कहता है, ए मेरे बंदे आखिरी उम्र हो चुकी है, बुढ़ापे की तरफ जा रहा है, अब तो कह दे रब मुझे माफ कर दे, मैं अपनी इज्जत की कसम तुझे माफ कर दूंगा। अल्लाह हमें माफ कर दीजिए, अल्लाह माफ कर दीजिए, मौला इस मजमे को माफ फरमा, अल्लाह इन नौजवानों को माफ फरमा, इन बच्चों को माफ फरमा, इन बच्चियों को माफ फरमा। अल्लाह कोताही सबसे हुई है, माफ कर दीजिए। और उठे खुदा मान जाइए, राजी हो। उस वक्त के रोने से बेहतर इस वक्त का रोना है। अव्वलीन और आखिरीन जमा होंगे, रुसवाई होगी, और इस रोने को उसका बदल कर दीजिए, माफ कर दीजिए, हमारे गुनाहों को नेकी से बदल दीजिए। इस जलसे को कबूल फरमा, यहाँ बैठने वालों को कबूल फरमा, मांगने वालों को कबूल फरमा, बीमारों को शिफा अता फरमा, बेरोजगारों को रोजगार फरमा, बेसहारों को सहारा अता फरमा, बेऔलादों को औलाद अता फरमा, बीमारों को शिफा दे दीजिए। अल्लाह जो मकरूज है उनके कर्ज की अदायगी का असबाब मुहैया फरमा। ओ बेसहारों के सहारा, तेरे अभी उम्मत में सहारा कोई नहीं, हमारा परवरदिगार हम पर जुल्म हो कोई नहीं बोलता, माफ कर दीजिए। हम तो सरेआम आपसे अपने चेहरा बनाकर आंखों से आंसू निकाल कर मांग रहे, माफ कर दीजिए, इस शियाकार को भी माफ कर दीजिए। दुनिया में अपना कहलवा कर सलीम मत करना मौला, ये दुनिया किसी तरह कट ही जाएगी। और अल्लाह जब इस दुनिया से ले जा, अल्लाह माफ करके उठाना मौला, तेरा अज़ाब बर्दाश्त नहीं होगा, तेरा गुस्सा बर्दाश्त नहीं, तेरे बंदे हैं, रहम कर दीजिए। अल्लाह रहम फरमा, अल्लाह इन दुआओं को हाज़रीन के दिल में तमन्नाओं को अपने प्यारे हबीब महबूब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े अपने फज़ल व करम से कबूल मंजूर।